ये जो आंदोलन है ये केवल ये भारत देश का आंदोलन नहीं है, ये केवल कनाडा और जो विदेशी शक्तियां हैं उनका प्रायोजित आंदोलन है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आंदोलन है ये, क्योंकि किसी भी राजनेता के पास महंगी गाड़ी मिल जाएगी लेकिन किसी किसान के पास महंगी गाड़ी नहीं मिल पाएगी। पहले एमएलए का चुनाव आया, विधानसभा के चुनाव आए थे, तब आंदोलन किया था। अब एमपी का चुनाव आया, लोकसभा का, तब आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन सा आंदोलन है? उसका यही टाइम होता है, जब चुनाव आएगा तभी आंदोलन होगा। उसके बाद ये आंदोलनकारी कहाँ चले जाते हैं? योगी बाबा और मोदी बाबा ने जनानी की खूब पच करी है और खूब दियो है, सिलेंडर फ्री, सब चीज राशन फ्री, सब। ये किसान के बेटा जाए यहाँ में या के गलत करे हो यानी मोदी सरकार ने। किसानों के बच्चे जाते हैं फौज में, जो 4 साल की काट की कर दी, आज की 4 साल में क्या करेगा? चप्पल चटकावे को बेचारो। यहाँ कांग्रेस की सरकार में पढ़े लिखे हैं, इनको भी नौकरी नहीं मिली और इनसे पढ़ा लिखा पूरे गांव में कोई भी नहीं है, इनको नौकरी नहीं मिली इस कांग्रेस। हमारी भाजपा सरकार में इनके दोनों बेटे नौकरी लग गए। तो क्या आएगी सरकार? बीजेपी की बनेगी और डंडा ठोक के बनेगी। 4 साल बारी जो सर्विस करी है कि फौजी न की सगाई बारी बंद है यहाँ मत तो जब तक रिश्ता होगा जब तक तो बैगल है कि घर आ जाएगा। घर बैठ के मोदी योगी पे कोई न खपाया जाएगा। गले सुविधा दे रही, नाच खा रहा पूरा देश फ्री। आंदोलन इतना व्यापक रूप से चल रहा है, पहले भी बड़ा लंबा आंदोलन चला। आंदोलन शांतिप्रिय होना चाहिए, ये नहीं कि आतंकवादी रूप ले रखा है इन्होंने। तो उल्टे सीधे चढ़ रहे हैं, बैरिकेड लगा के उन्हें तोड़ रहे हैं। अरे कम से कम शांति से होना चाहिए, इस बात एकदम बचते रहे। किसानों की बात तो सरकार को भी माननी चाहिए ना? नहीं चाहिए, कोई प्रतिनिधि भेज करके बातचीत होनी चाहिए और उसका समाधान भी होना चाहिए। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आइए एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैक्टरों को चढ़ा दे रहे हैं कि पुलिस वालों के ऊपर। इन्हें तो ये है कि संघर्ष में समाधान हो जाए, इतना जल्दी तो इसका हो नहीं सकता। सदियों बहुत दिन से चली आ रही है समस्या, अब एक दिन में तो होगी नहीं। इसके लिए कुछ समय चाहिए, सरकार भी समय मांग रही है और वैसे भी समय किसानों को भी चाहिए। अब इन्हें भी शांति से कुछ बैठ जाना चाहिए और अपने घर वापस चले जाएं। अगर उसके बाद भी कोई समस्या नहीं हल होती है तो दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, समय जरूर मिलना चाहिए ना। तो राहुल गांधी पहुंच रहे तेल मतलब आग में तेल डालने के लिए, कह रहे हैं कि लंबा चलेगा, 24 के इलेक्शन से पहले देख लेंगे। मोदी योगी भी गए, वो तो नहीं जाएंगे। पप्पू की तो हम बात ऐसे करते हैं कि वो तो राजनीति कोई अक्षमता ही नहीं उनके अंदर। तो 14 महीना में क्या समाधान है? कोई नहीं जाने वाला है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ये जो आंदोलन है ये केवल ये भारत देश का आंदोलन नहीं है, ये केवल कनाडा और जो विदेशी शक्तियां हैं उनका प्रायोजित आंदोलन है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आंदोलन है ये, क्योंकि किसी भी राजनेता के पास महंगी गाड़ी मिल जाएगी लेकिन किसी किसान के पास महंगी गाड़ी नहीं मिल पाएगी। तो ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया। दूसरा ये है कि कोई भी आंदोलन होता है, पहले भी आंदोलन हुए थे, देश आजाद हुआ है आंदोलनों की वजह से हुआ है, लेकिन इस तरह की आजादी के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ था। ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं वहां जाकर के? 26 जनवरी पर पहले पाकिस्तान पंजाब आजाद होना चाहिए, खालिस्तान बनना चाहिए। पंजाब इसलिए आजाद मांग रहे हैं कि वहां पे जो भी तस्करी होती थी विदेश से आकर के, जो भी वहां पे चरस, अफीम, गांजा, जो भी 2 नंबर के हथियार वगैरह सब होते थे, घुसपैठ होती थी, वो सब मोदी सरकार ने बंद कर दी है। अभी वहां आम आदमी की पार्टी की सरकार है और वो ये चाहती है कि यहाँ से ये जो दोबारा से घुसपैठी आए और यहाँ दोबारा से ब्लास्ट हों, वो सरकार ये चाहती है। इस वजह से उस आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जितने भी वहां से आंदोलनकारी हैं उसमें हमारे यहाँ इधर यूपी का या हरियाणा के बहुत कम मिलेंगे ना के समान, जो केवल बहकावे में आकर के जा रहे होंगे। लेकिन जितना भी पंजाब से जो किसान उनको नहीं मानता, क्योंकि किसान होता है वो अपना फसल का काम करके तब आता है। ये जब जब राजनीतिक चुनाव आते हैं, पहले एमएलए का चुनाव आया, विधानसभा के चुनाव आए थे, तब आंदोलन किया था। अब एमपी का चुनाव आया, लोकसभा का, तब आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन सा आंदोलन है? उसका यही टाइम होता है, जब चुनाव आएगा तभी आंदोलन होगा। उसके बाद ये आंदोलनकारी कहाँ चले जाते हैं? अभी इनको दिल्ली में खुला छोड़। आपको भी लगता है कि ये चुनाव की वजह से आंदोलन है? अपनी मांगे नहीं है, एमएसपी और वो पेंशन की बात है वो नहीं होनी चाहिए? मांगे तो तब होती जब सरकार ने उनके लिए वहां बैरिकेड लगा दिए, उनको वहां शांत हो जाना चाहिए था। सरकार के जो भी पदाधिकारी थे या जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा जिसके नाम से आंदोलन कर रहे हैं, वो मांग करता कि वो हमसे बात करने आए, तो सरकार खुद बात करने जाती उनसे। और पहले भी सरकार की बातें हुई हैं, तो ये शांति से अगर आंदोलन करते तो वहीं इनको बैरिकेड लांघने की, तोड़ने की और पुलिस कर्मियों के ऊपर इस तरह से उद्दंड करने की इनकी साहस नहीं होता। महीना पहले बैठे रहे किसान, जब कौन सा समाधान है को, और टेबल पे कुंसे की बात ना भाई, 40 ग्रुपों के आदमी वहाँ बैठ के बात करी। तो फिर दोबारा लाल किले पे चढ़ेंगे? अब दोबारा लाल किले पे नहीं चढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? कुंतेश। क्या कहना चाहेंगे आप? योगी बाबा और मोदी बाबा ने जनानी की खूब पच करी है और खूब दियो है, सिलेंडर फ्री, सब चीज राशन फ्री, सब। देख लो, ये कहेगी अपनी दिल की बात। क्या नाम है भाई साहब? विष्णु कुमार, कौशल कुमार। तो आपको लग रहा है कि वास्तविक ये आंदोलन चल रहा है, आप युवा हैं? हाँ जी, चलना चाहिए और चलना चाहिए। हाँ लग रहा। इन युवाओं से पूछो
इन युवाओं से पूछा, भटक रहे हैं 4 साल की 4 साल की नौकरी जो अग्निवीर है, ये किसान के बेटा जाए यहाँ में या के गलत करे यानी मोदी सरकार ने। किसानों के बच्चे जाते हैं फौज में, जो 4 साल की काट की कर दी, आए की 4 साल में क्या करेगा, चप्पल चटकावे को बेचारो यहाँ। उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं हुआ फिर अग्निवीर के लिए? भी नहीं करेंगे आंदोलन किसान क्यों नहीं निकल रहा? उन्हें वो आतंकवादी बताते हैं, ऐसे जैसे तिलकधारी जो इन बच्चा ने जो इन बालक बताएंगे। ये जो अभी गुरुजी जो बात कर रहे हैं कि ये न युवाओं का क्या होगा, युवा ऐसा तो है नहीं कि आज ही युवा ये पैदा हो। भाई हमारे जो पापा थे वो खड़े बुजुर्ग हैं 65 साल के, उससे पहले कांग्रेस ने 60 साल वो राज किया है। अगर कांग्रेस सरकार इतनी नौकरी देती तो आज ये भी फौज से या मास्टरी से रिटायर होते। ये भी उस जमाने के पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस की सरकार में पढ़े लिखे हैं, इनको भी नौकरी नहीं मिली और इनसे पढ़ा लिखा पूरे गांव में कोई भी नहीं है, इनको नौकरी नहीं मिली इस कांग्रेस। हमारी भाजपा सरकार में इनके दोनों बेटे नौकरी लग गए। सुनो, भाजपा सरकार में कोई नहीं लगा, भाजपा सरकार में कोई नहीं लगा, सपा दोनों सपा की सरकार में लगे हैं, भाजपा की में कोई नहीं लगा। मेरा बेटा सपा की में लगे। ठोक के आएगी सरकार, बीजेपी की बनेगी और डंडा ठोक के बनेगी। हाँ, किसान तो कह रहे हैं गए अब की बात। अजी गए किसान कुआं में, किसान यही किसान देंगे, यही किसान देंगे। मोदी योगी ने तो बर्बाद कर दी। कौन कह रहा है योगी मोदी ने तो मौज कर दी। मौज में जब भर्ती हुई ना, जो हमारे गांव में हर साल 10-15 बच्चे लगते थे, 10-15 हर साल फौज में। अभी पुलिस में निकली तो है भर्ती। अब यूपी पुलिस की देखेंगे। 4 साल बारी जो सर्विस करी है कि फौजी न की सगाई बारी बंद है यहाँ मत बात तो जायजा होता है। जब तक रिश्ता होगा जब तक तो बैगल की घर आ जाएगा पेंशन। क्या कहा तो वाके बालकन ने पतो है कि मेरे बाप हम फौज में लगे हो, कहा माँ बाप ने सुविधा मिल रही है, कहा हवा मिल रही है। 4 साल वहाँ किसान यूनियन क्यों नहीं आंदोलन कर रही है? उसके लिए आंदोलन करो के तो आप कहीं जा रहे हैं उसमें। अरे जब बालकन ने आंदोलन करो, जब लठ मारे बालकन में पुलिस ने, बैठ से टाट पट्टी बिछा के जेल में ठोके बालक। देखो जी, मोदी योगी सरकार नाच सब है तो किसान नाच खपा रहे हैं। पूरे ने पेंशन मिल रही है, हर व्यवस्था किसान की रही है। घर बैठ के मोदी योगी पे कोई न खपाया जाएगा। गले सुविधा दे रही है, नाच खा रहा हो पूरा देश फ्री, और समय पानी मिल रहा हो, गंगा आते का, और पूरी बिजली मिल रही है 22 घंटा 24 घंटा। बढ़िया सरकार है, बिजली आ रही है। देखो किसान बहुत बढ़िया सुविधा दे देंगे। बिजली आ रही नहीं आ रही? सुन लीजिए, हाँ बिजली आ रही है, घंटा बिजली आ रही है 12-13 घंटा। 12-13 घंटा उदाहरण देखो एक और उदाहरण है बेरोजगारी का। एक उदाहरण ये भी है, इन्होंने सन 1993 में बीए की थी, ग्रेजुएशन। उस टाइम पे तो गिने चुने लोग ग्रेजुएशन करते थे। इनको उस कांग्रेस की सरकार में भी रोजगार नहीं मिला, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार में इनका बेटा भी नौकरी पे है। तो ये तो हम कह नहीं सकते। जो कोशिश करता है या जो अच्छा सफल अभ्यर्थी होता है या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, लड़का होता है, तो वो तो उसके पीछे तो अपने आप नौकरी चली जाती है। दूसरी बात इनकी रही, ये जो कह रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है यहाँ, अभी करीब 18 घंटे हमें यहाँ गांव में सप्लाई मिल रही है। और जंगल की जो लाइट है पहले रात में आती थी, अभी वो सुबह आती है और शाम को जाती है। किसान आराम से घर आके सोता है। कर्जा माफ होना चाहिए किसानों का। भाई कर्जा माफ तो ये किसान यूनियन पे कर्जा माफ नहीं हुआ आज तक। ये कर्जा माफी के लिए क्यों घूमते हैं? ये क्यों नहीं सोच रहे कि यहाँ कर्जा माफी की बजाय हम लोगों को और जितने भी सुविधाएं हो रही हैं, ये रोड बन रहे हैं, लाइट मिल रही है, स्कूल बन रहे हैं। हमें क्या चाहिए? एक व्यक्ति को, चाहे किसान आदमी हो या कोई भी हो, उसे क्या चाहिए? अपना सम्मान चाहिए। किसान सम्मान निधि इनको बरकरार मिल रही है। इन्हें स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य के लिए इनको आयुष्मान कार्ड योजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जा रही है। 5 लाख रुपए तक का इनका पूछो इनको है कि नहीं, इन्होंने बनवाया ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हर व्यक्ति को मिल रही है। अब योजना ने हम गिनाएंगे साहब, भाजपा की ने, आपके मीडिया सुन लो, देश सुरक्षित हाथों में है। 460 रुपए का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के राज में, और आज 1200 रुपए का भरा गया है। फ्री कनेक्शन दे के 8 गुने दाम एक ही बार में निकाल लिए। बिजली के कनेक्शन दिए फ्री, कितने रुपया यूनिट के आ रहे हैं? कांग्रेस के राज में बिल भरे जाए 100 रुपया, और आज एक घर में थे 500 और 1000 रुपया। 2 बात। तीसरी बात, जो युवा बेरोजगार डोली रहे, गाय इतनी परेशान कर रही है किसानों ने, आवारा पशु गाय और बाजार जिनकी कोई सीमा ना है, किसान रात भर लठ लेक ढाड़ हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इन्होंने ये किसान यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, किसान यूनियन अच्छा संगठन है, वो किसानों के हित में बात करता है,
लेकिन इनको ये भी जान गाने बीजेपी छोड़ गई आज में 500 रुपया क्विंटल गेहूं बेचे, आज बेच रहे 2100 रुपया क्विंटल। 40 साल तक तुम्हें कोई सांसद हो ना पूछ रहे हो, आज तुम विधायक बने बैठे हो। कौन हो तुम? कछु ना हो। हाँ, बीजेपी की सरकार है जो नौबारी की नाक रख दी है। और भैया ये गाय बाजार मोदी ने खोले ना, अब नारे तो न बांधे, वो नारे तो न बांधे, गाय बाजार हमें छोड़ दूध पी ले और गाय ने छोड़ दे। बीजेपी सबसे बढ़िया है। हाँ, मौज मार रही है जनता। ताऊ तक वैसे ही मार रहा गुल चल रहे। हाँ, गुल चल रहे। ताऊ घर में ना पूछ रहे। 3 लाख रुपया बीघे, आज 21 लाख रुपया बीघे। ताऊ गलत कह रहे हो। हाँ, हम कह रहे हैं बात है भाई। हाँ, तुम्हें 60 साल तक कोई मथुरा हम पूछो मथुरा जिले में, अब तुम्हारी सड़क टॉप, घर मकान, लाइट बढ़िया,